चलो देखिएगा यहाँ पे ड्राफ्टिंग, ठीक है, चैप्टर नंबर 9 और बिजनेस कम्युनिकेशन का ये जो है लास्ट चैप्टर है ये हम लोग का ड्राफ्टिंग। इस चैप्टर से कितना मार्क्स है? 20 है ना, जहां तक हमको याद है शायद इस चैप्टर से 20, एक बार चेक कर लेना वापस से। तो 20 मार्क्स का ड्राफ्टिंग से ही हम लोग को आएगा। ड्राफ्टिंग भाई तू फोन बंद करेगा? अरे मूर्ख वहां भी दिख रहा है PDF, देखिएगा ड्राफ्टिंग में बात नहीं। तो ड्राफ्टिंग में देख, सबसे पहला तो हेडिंग बोला है चैप्टर आउटलाइन में, नोटिस पढ़ना है जो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे, याद है? नोटिस और रिपोर्ट क्लास 10 में झोला भर के पढ़े थे, वही नोटिस और रिपोर्ट यहाँ भी है, तरीका थोड़ा अलग है। रिजोल्यूशन, मिनट, रिपोर्ट तो तुम लोग सबको पता होगा। उसके बाद करिकुलम वीटे, ये सारा चीज हम लोग के सिलेबस में है। अब आते हैं हम लोग का एक एक पार्ट करके आते हैं। तो देख करना कुछ नहीं है, यहाँ पे जैसे जैसे बता रहे हैं बस खाली फॉलो कर। यस, आ गया। ये क्या है हम लोग का? फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। अब तुम लोग को हम नोटिस के बारे में आज जो चीज समझा रहे हैं, बड़ा कान खोल के सुनना, तो तू अपने इलाका का सबसे बड़ा बॉस बन सकता है सिर्फ आज के क्लास के बाद। शुभम्मा सोच रहा है कि जा पापा, एक तो हम ऐसे ही बॉस, फिर आज वाला पढ़ लें तो बॉस, हमारे एरिया में तो हमें बॉस, कल खड़ा हुए इलेक्शन में हमें जीत जाए बस। लेकिन शुभम अगर नेता बने तो हम लोग खुशी होना चाहिए। कुछ क्यों भाई, पढ़ा लिखा नेता, इकोनॉमिक्स जानता हुआ नेता भाई, और साथ में हमारा काम चुटकियों में। शुभम प्लीज खड़ा हो जा भाई, समझा? ठीक है, हमारा नेता कैसा हो नाम लगा भाई? शुभम सागर जैसा हो। शुभम मजाक नहीं, दिल से निकला हुआ है। चलो अब आते हैं, बहुत ध्यान से देखेगा। नोटिस क्या चीज होता है आज तो लोग हम समझाते हैं। तुम लोग एक चीज देखेगा नोटिस के बारे में, जो मीटिंग हम लोग बुलाते हैं। अब ये किसका मीटिंग है? फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। हमारा आधा टॉपिक तो आज एक लड़का को ही खत्म कर देना चाहिए। बता कौन है हमारे बैच में? अरे बेशरम इंसान तू है, चोट्टा, तू ना कंपनी चलाता है। चलो अब आते हैं यहाँ पे, तुम लोग कभी किसी को बुलाना होता है मीटिंग में, तुम लोग अगर किसी को मीटिंग में बुलाना होता है, कहाँ कहाँ मीटिंग में तुम लोग गए हैं हम बता दे रहे हैं। तो लोग जिंदगी में पहला बार इस मीटिंग में आई थी सरस्वती पूजा का अमृत एजुकेशन इंस्टीट्यूट। उसके पहले इसकी जिंदगी में कोई मीटिंग नहीं आया होगा, आया था उसके पहले मीटिंग। उसके बाद और कहाँ मीटिंग आता है? दुर्गा पूजा का मीटिंग, जिसमें सब लोग जाते हैं। तू गोबर लोग कहीं जाने से पसंद नहीं रखता। दुर्गा पूजा के मीटिंग का सबसे खास बात होता है कि 2 को सिंघाड़ा फिक्स होता है, तो लोग जाता नहीं अपने इलाका का। कंपनी का मीटिंग बुलाया जाता है, इवन जब किसी कॉम्प्लेक्स में रहेगा तो वहां मीटिंग बुलाया जाता है। अब अक्सर जितने मीटिंग्स हमारे वहां पे होते हैं ना, इन सब मीटिंग का सबसे बड़ा दिक्कत पता है शुभम क्या है? कि इस मीटिंग में आते तो सब हैं, लेकिन आधा 1 घंटा तक मीटिंग में कोई बातें नहीं होता। फिर बड़ी मुश्किल से उस मीटिंग का एक सदस्य कुछ बोलता है, तो फिर लोग थोड़ा थोड़ा अपना राय देते भी है, कुछ लोग वो भी नहीं देते, और मीटिंग का कोई अस्तित्व नहीं होता। अगले मीटिंग में कोई नहीं आता है। पता है रीजन क्या है? क्योंकि जब मीटिंग बुलाया गया ना, तो उस मीटिंग के नोटिस में यह भी लिखा होना चाहिए था कि आज के मीटिंग का एजेंडा क्या है। अब इमेजिन कर कि हम लोग को कल न्यूज चैनल पे बुला लिया जाए और हमें यह ना पता हो कि वहां के डिस्कशन के टॉपिक क्या है, तो बता कैसा मजा लगेगा तेरे को? ये जो सुधांशु त्रिवेदी, उसका बीजेपी का और एक प्रवक्ता है, हाँ संबित पात्रा, इनको जब बुलाया जाता है तो ये लोग किसी टॉपिक पे इतना ज्यादा कैसे बोलने लगता है? क्योंकि नोटिस में उनको बता दिया जाता है कि ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे। वो लोग वो सारा प्रिपेयर करके आता है, ये मत समझ के आगे खाली बैठ गया। सुधांशु त्रिवेदी तो हमको लगता है कि यूपीएससी क्रैक हो जाना चाहिए उसको, कहां कहां से डेटा उठा करके लाता है, तो वो हिस्ट्री में बेस करके बात करता है। जब भी वो आता है डेटा उठा के बात करता है, जब भी बात करेगा। तुम लोग न्यूज में देखता होगा, तुम लोग को लगता होगा संबित पात्रा और सुधांशु त्रिवेदी को क्यों देखेंगे, ये लोग तो दल पार्टी पार्टी का लड़ाई करता है। तुमको एहसास भी नहीं है संबित पात्रा और सुधांशु त्रिवेदी का
सुनना चाहिए। इसलिए नहीं कि वो बीजेपी के बारे में बोल रहा है, इसलिए कि वो कितना अच्छा डिपेंड करता है, उसको पता है वो गलत है, फिर भी उसको सही साबित कर देगा। उधर से क्वेश्चन पूछा गया कि हमारे देश में रोजगार क्यों नहीं है, संबित पात्रा इसका आंसर दे रहा है। एक मिनट करेगा। जब से हमने देश आजादी हुई है तब से हमारे देश में थे कांग्रेस। हमारा पहला, अरे भाई तू ही बताओ ना कि नौकरी अभी क्यों नहीं, तो चला गया कहा देश आजादी। अब वो 1947 से 15 मिनट का भाषण देगा, तब तक लोग ही भूल जाएंगे कि बीजेपी को भी नौकरी। तो संबित पात्रा को इसलिए नहीं सुनना चाहिए कि किसी पार्टी का प्रवक्ता है, संबित पात्रा को इसलिए सुनना चाहिए कि तू कहीं पे खड़ा होके गलत भी है तो उसको डिपेंड कैसे करना है। यह है संबित पात्रा, और उसका क्या नाम है सुधांशु, तो बड़ा अच्छा लोग है। और उससे भी ज्यादा खतरनाक है अवसुद्दीन ओवैसी, जिसको सब मिलने के बाद भी उसको कुछ नहीं मिला। ओवैसी का मुद्दा मुस्लिम पिछड़े हुए क्यों है, क्यों नहीं मुस्लिमों को अलग स्कूल, अरे अलग स्कूल मतलब विद्यापीठ स्कूल में लिखा है कि हिंदू पढ़ेंगे तो वहां हिंदू भी पढ़ सकते हैं, मुस्लिम भी पढ़ सकते हैं भाई। तो उनका मुद्दा अलग तरह का मुद्दा होता है, मतलब कि जो मुद्दा नहीं है वो भी उनको मुद्दा चाहिए। उनको क्या चाहिए, स्पेशल प्रायोरिटी चाहिए। मतलब इन द सेंस जब वो लोग निकले तो पुलिस की लाइन खड़ी हो। वो तो नहीं, वो पाकिस्तान नहीं जाएगा मुस्लिम, फिर मूर्ख वाला बात करता है तो संबित पात्रा बन जाता है। हमारे यहाँ के मुस्लिम नहीं जाएंगे, संविधान में जितना हक तेरा है उतना हक मुस्लिम का भी है, तू लोग झुट्टे छटपटाता है। समझ में आया? तो ये मुस्लिम कभी जाने वाले नहीं जाएंगे क्यों भाई, जितना तेरा देश है उतना उसका भी देश है, जितना भागीदारी तू लिया उतना वो भी लिया हुआ है। अरे भाई पाकिस्तान दिया हो तो फिर अजीब से बात कर रहा है। अब मान के चलिए तेरा भाई तेरा इसको जानता है ना, कल अभी मान के चल इंडिया का बंटवारा हो, तू कौन सा कास्ट है बोल, तू राजपूत है और तू अरोड़ा है। अब अरोड़ा मान के चल कि ये मुस्लिम है। अब अगर देश आजाद हुआ तो तेरे को भी पता है कि वो जिधर जा रहा है वो बहुत गलत जगह है, तो तू क्या उसको क्या बोलेगा कि भाई तू जा, बोल पाएगा उसको, बोल पाएगा मेरे को? तब देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा मतलब इंडिया पाकिस्तान जिस दिन आजाद हो रहा था उस दिन इंडिया और पाकिस्तान के मुस्लिम और हिंदू बैठ के खाना खाते थे। कोई मुस्लिम टीचर हिंदू को पढ़ाता था, कोई मुस्लिम माए हिंदू को पालती थी, जैसे हमारी मौसी है वैसे हमारे मुस्लिम मौसी भी होती थी। अब जिस दिन देश आजाद हुआ उस दिन पड़ गए बीच में बापू गांधी। अब भाई तो तू अगर जानता है इसलिए बड़ा गलत लगता तेरे को। बापू गांधी की जगह पे अगर तू भी होता, एक तरफ तेरा भाई, इससे भी तो उतना ही बात का प्यार है, इससे भी उतना ही प्यार है तेरे को। अब बोला गया कि इंडिया को पाकिस्तान को अलग कर दिया जाए, अलग करेगा कैसे अलग करेगा भाई, हम इसको बोलेंगे जाके तो पाकिस्तान में मिल जा, हम बोलने का कैसे बोल पाएगा, नहीं बोल पाएगा। तेरे को लग रहा है तू अभी थोड़ा सा सेल्फिश हो गया पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन ये पाकिस्तान नहीं है, तू सोच कि ये नॉर्मल लोग हैं। इसलिए बापू गांधी को बात करके बोलना पड़ा कि जो जाना चाहते हैं वो जाए, अगर तुम्हारा अपना भी है वो बोला नहीं हम जाएंगे जाओ, लेकिन तुम्हारा अपना जो तेरा हाथ पढ़ के बोल रहा है कि हम क्यों जाएंगे, ये देश भी तो मेरा है ना, तो उसको बोल देगा। इसलिए बापू गांधी ने बोला था कि जिसको जाना है जाओ, जिसको रहना है रहो। और इसको मुद्दा किसने बना दिया, तो इसको मुद्दा बनाए हम लोग, वरना ये मुद्दा नहीं था। क्या चीज, जोर से बोलना, ही क्यों हुआ था, बोला जोर से। इसीलिए दूसरों के बात पे बापू गांधी को गलत साबित मत कर दिया कर, कभी खड़ा होता ना उनके जगह पे तब तेरे को फील होता। चलो क्लियर हो जाते। तो एजेंडा, व्हाट इज एजेंडा, यानी कि अब तुम किसका मीटिंग, भाई प्लीज थोड़ा फोकस कर ले, फंस जाएगा एग्जाम हॉल में, यही आएगा जो भी पढ़ा रहे हैं, यहीं पे करता है बात। अब मीटिंग किसका बुलाया जा रहा है, तो याद रख एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। किसका मीटिंग है, कंपनी का। कंपनी में कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स। कौन सी कंपनी तुम्हारे सामने है, जीत एडुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। और कौन सी कंपनी तुम्हारे सामने है, अंबानी जी का कंपनी है, टाटा का कंपनी है, रिलायंस कंपनी है। अब बहुत ध्यान से समझेगा तो तुमको ये फील होगा कि मीटिंग किसका बुलाया जा रहा है, एनुअल जनरल मीटिंग। उस मीटिंग में कौन प्रस्तुत होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कौन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिनके पास करोड़ों का शेयर है, इन्वेस्टर है। अब तो अंबानी जी को मीटिंग में बुला रहा है, लिख दिया कि कल 5 बजे मीटिंग में पहुंच जाइए,
उसका 2 घंटा फ्री में बैठा हुआ है। तो लाइक उनको मीटिंग लिखने का जो वे होगा वो कैसा होगा वो हम लोग पढ़ेंगे। समझा पाया तक? राइट। इसके मेन की पॉइंट क्या है? तो सबसे की पॉइंट है उसमें डेट, टाइमिंग, ये तो मेंशन रहेगा ही, उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है एजेंडा। यानी आज जब मीटिंग में सभी लोग आएंगे तो कौन कौन से मुद्दे पे बात होगा। हमारा मुद्दा तो मीटिंग में जब कॉम्प्लेक्स के मीटिंग में जाएगा तो हमारा मुद्दा 2 मिनट में पलट जाता है। जैसे कॉम्प्लेक्स के मीटिंग में सब लोग पहुंचा, किसी को एजेंडा पे बात नहीं करना। पता है सब, अरे कल देखे थे आप वहां पे चाउमीन खा रहे थे ना, अरे चाउमीन तो बहुत अच्छा चीज है। चला गया मुद्दा, आधा घंटा चाउमीन पे हो गया। उसके बाद आम का पेड़ है तो 20 मिनट आम का पेड़ पे हो गया। पता चला कि जो मुद्दा, अब सबके पास फ्री टाइम है ना, वो मीटिंग बेकार हो जाता है। इसलिए बोला जाता है, तुम लोग क्यू विलियम कंडीशन पढ़ाए थे याद है कि तुम 200 रुपये हमको फीस देता है, अगर हम तुमको 200 लाख ही पढ़ाएंगे वो रिलेशन ज्यादा चलेगा। ज्यादा और कम वाला रिलेशन कभी चलता नहीं है। तो यहां भी वही बोल रहा है कि एजेंडा सबसे इंपॉर्टेंट है। जो बॉस को पता है, जितने भी लोग आएंगे वो लोग भी पता है अपना क्या लेके आते हैं, एक कॉपी लेके आते हैं कि पहला एजेंडा क्या था। तो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो था ही, मान लो ऑडिटर डिसाइड होगा तो वो लोग अपना बना के लाते हैं कि ऑडिटर किसको डिसाइड करना है, और उसके बाद उस पर वोटिंग्स होता है। अब तुम कुछ बना के नहीं ले गए तो चुपचाप भाई, तुम्हारा बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तो बोल रहे हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग एनुअल जनरल मीटिंग। तो देख, पहला मीटिंग क्या है, नोटिस ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग अदर देन फर्स्ट। अदर देन फर्स्ट मतलब एक होता है फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग जब कंपनी बनता है, और दूसरा होता है फर्स्ट को छोड़कर 2, 3, 4, 5, 26, 27, 28, 29, 30। तो फर्स्ट का एजेंडा अलग होगा और सेकंड, थर्ड, फोर्थ के एजेंडा क्या होंगे, अलग होंगे। इसीलिए ऊपर में वर्ड क्या यूज किया, अदर देन फर्स्ट मीटिंग। सबसे पहले क्या होगा, कंपनी का नाम होगा, कंपनी का डिटेल, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, फैक्स, वेबसाइट बहुत जरूरी है क्योंकि जो जिनको नोटिस भेज रहा है वो बहुत हाई फाई लोग हैं। ऐसा भी हो सकता है उनके पास में गलत नोटिस आ गया, तो ये पूरा डेटा ऊपर में रहेगा। अब ऊपर में क्या बोला हुआ है देख, नोटिस ऑफ द 9th एनुअल जनरल मीटिंग टू बी हेल्ड एट 11 AM on September 20, 2017 at the registered office of the company। उसके बाद थोड़ा सा और उस मीटिंग के बारे में ही बोला गया। नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट 19th, ये देख ये लाइन सबके लिए सेम होगा, तो इसको रट्टा रट्टा क्या मानना है, तुम लोग को ऐसे ही ऑलरेडी याद है भाई, इतना बच्चा ना तो लोग कमजोर है ना, सब तो लोग बहुत अच्छा है। अब क्या बोल रहा है, एक नंबर पॉइंट दिया हुआ, ऑर्डिनरी बिजनेस टू कंसिडर एंड अडॉप्ट, टू कंसिडर एंड अडॉप्ट इफ द फिट एंड पास विदाउट द मॉडिफिकेशन फॉलोइंग रिजोल्यूशन। इस टॉपिक को देख, अगला टॉपिक क्या बोल रहा है देख, पहले इसको देख उसके बाद उस पे जाते हैं। टू डिक्लेयर एंड फाइनल डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर ऑफ द फाइनेंशियल फॉर द फाइनेंशियल ईयर डेट 31 मार्च 2017। मतलब कंपनी है तो कंपनी में जिनके शेयर है उनको क्या मिलता है, क्या मिलता है उनको, डिविडेंड। यानी शेयर मार्केट में अगर तुम शेयर खरीदा है तो तुम्हारा 2 तरह का प्रॉफिट है, उसका दाम बढ़ जाए तो तुम प्रॉफिट कमा सकता है, या तो चुपचाप लेके बैठ, हर साल तुमको डिविडेंड मिलता है। एक शेयर पे 10 रुपया, 5 रुपया, बड़ी कंपनी है तो 20 रुपया, 25 रुपया। मान के चल कि कोई 1 लाख शेयर लिया है और वो कंपनी 20 रुपया डिविडेंड अनाउंस कर दी, 20 लाख रुपया डन है। तो ये तरीका है कंपनी का। तो ये बोला गया कि इस मीटिंग में क्या डिसाइड होगा, टू डिक्लेयर द फाइनल डिविडेंड, कितना % डिविडेंड दिया जाएगा, 2%, 3%, 4% एटसेट्रा। टू अपॉइंट अ डायरेक्टर, क्या किया जाएगा, डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाएगा इन प्लेस ऑफ मिस्टर राम कपूर। यानी डिसाइड हो चुका है कि राम कपूर को हटाया जाना है और एक डायरेक्टर को डिसाइड करना है। अब उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी रहेगा, क्या रीअपॉइंटमेंट का प्रोसीड्यूर रहेगा, वो एक्चुअली रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑडिटर होगा। ऑडिटर मतलब अब ये क्या है देख, पहला एनुअल जनरल मीटिंग नहीं है, मोर देन दूसरा है, मतलब ऑडिटर वहां पे है। अब रेक्टिफिकेशन होगा, अगर ऑडिटर में कुछ गलती है तो उसको सिखाया जाएगा, या फिर अगर नहीं लायक है तो उसको बदल दिया। कंपनी का ऑडिटर मतलब कौन, चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग, क्योंकि उनके गलती की वजह से कंपनी को करोड़ों का नुकसान हो सकता है। उसके बाद बोल रहा है स्पेशल बिजनेस में, नोट्स में क्या बोल रहा है, हाँ, a member entitled to attend and vote is entitled to appoint a proxy to attend the vote on full or in behalf. The proxy need not to be a member of the company.
यानी अगर आप वहां पे नहीं आओगे तो आपको प्रॉक्सी देना पड़ेगा, यानी आपको भी एक वहां पे बताना पड़ेगा कि हम आज वहां पे उपस्थित नहीं रहेंगे, मेरे बिहाफ में ये आदमी वहां पे उपस्थित रहेगा। क्योंकि कल जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड होगा या वहां का ऑडिटर डिसाइड होगा, अब मान के चल के उस कंपनी में अंबानी जी का भी शेयर है, 2-3 और लोग हैं जिनका बहुत ज्यादा शेयर है, तो कोई एक डिसाइड नहीं कर सकता कि चलो उसको ऑडिटर बनाएंगे, कहीं वो उसका फायदा करवाएगा तो इसीलिए उसका वहां पे क्या होता है, वोटिंग होते हैं, तो सबका वहां पे उपस्थित रहना जरूरी है। फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी बता दिए, सेक्शन नंबर 101 से 136 के ऊपर में बात किया जाएगा। नोटिस ऑफ द एजीएम, एनुअल रिपोर्ट, अटेंडेंस स्लिप, ये सारे बातों पे यहाँ पे क्या होगा, डिस्कशन होगा। उसके बाद एड्रेस बाय ऑर्डर ऑफ द बोर्ड, और यहाँ पे डाल देंगे हम लोग सेक्रेटरी। इस तरीके से नोटिस जाएगा तो ही आपके वहां पे लोग उपस्थित होंगे, वरना शायद वहां पे लोग आपके उपस्थित ना हो। ये कौन सा मीटिंग था, फर्स्ट को छोड़ करके अदर एनुअल जनरल मीटिंग। चलो आगे यहाँ पे फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग भी आ गया। तो देखो ऊपर का स्ट्रक्चर सेम है, कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे ज्यादा बातें नहीं की गई है, क्योंकि ज्यादा बातें होगा कहां से, कंपनी तो बना ही नहीं है, डिविडेंड का तो बात ही नहीं आता, सारा चीज यहाँ पे आज डिसाइड होना है। इसलिए एजेंडा क्या है सबसे पहले देख ले, क्या क्या बात है। टू रीड आउट द नोटिस कन्वेनिंग द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, सबसे पहले नोटिस को पढ़ा जाएगा। इलेक्ट द चेयरपर्सन ऑफ द मीटिंग, ये भी बताया जाएगा कि इस मीटिंग का चेयरपर्सन कौन होगा, यानी स्टार्टिंग मीटिंग है ना, तो सारा कुछ ऐसे ही होगा। उसके बाद टू प्लेस द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, इनकॉर्पोरेशन मतलब कंपनी जब बनती है तो उसमें दो होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, इनकॉर्पोरेशन होता है कंपनी के। भाई तू थोड़ा बोला कर इन सब के बारे में भाई, ये क्लास पता है तेरे को करवाना चाहिए। बोला भैया आप बैठिए। अगला और क्या डिसाइड होगा, कंपनी का सेक्रेटरी डिसाइड होगा, ऑडिटर डिसाइड होगा, डिविडेंड और वोट होगा किसके लिए, चेयर के लिए। हो गया, ये है हम लोग का फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग का। उसके बाद एडमिशन कार्ड, हाँ पहला है ना, तो पहला में तो ज्यादा पोथी पत्रा होगा नहीं ना, पहला में सब लोग डिक्लेयर होंगे सिर्फ। हो गया, ये था हम लोग का फर्स्ट, यानी दो ही तुम लोग को याद कर। एग्जाम में दिया 23rd एनुअल जनरल मीटिंग लिखो, कौन सा लिखेंगे, ऊपर वाला। अगर बोला हाँ ऊपर वाला आप सब पे जाएगा, 25, 26, 50 जो करना है ऊपर वाला जाएगा। बस एजेंडा याद कर लेना, कहानी खत्म है। यह था हम लोग का एनुअल जनरल मीटिंग, उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा। नोटिस ऑफ द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑफ अ कंपनी, आज हम नहीं पढ़ाएंगे वरना कंफ्यूज हो जाएगा दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ये हो गया, ये 10 मार्क्स में पेपर में लिख ले, अब ये छप गया, ठीक है। हाँ या तो फर्स्ट को छोड़ के 10 मार्क्स में आईबे करेगा, यस वही दोनों आएगा। खाली एजेंडा याद करना, बाकी ऊपर का हेडिंग पता ही होगा और कुछ करना नहीं है, ठीक है। एक तो मीटिंग एक्स्ट्रा को दे दिया है, देना नहीं चाहिए, आता भी नहीं है, जो दो को बोले वही आएगा। नोटिस ऑफ द मीटिंग ऑफ अ म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपैलिटी मोटर में कैसे बुलाएगा, अरे सेम है भाई, वो भी बुलाने के बाद में नीचे में क्या लिख देगा, खाली एजेंडा लिख देगा, ठीक है। मंथली डिपार्चर रिपोर्ट क्या है, रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्टोरेज, रिकमेंडेशन ऑफ द स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी, फाइनेंस कमेटी क्या बताए, कितना पैसा है कितना पैसा नहीं है, इन सब का डालेगा। चलो अब आते हैं सर्कुलर, ठीक है। व्हाट इज सर्कुलर, किसी को पता है, बोल शुभम सागर मिश्रा, तेरे से उम्मीद करते हैं सर्कुलर का मतलब सर्कुलर, हंस मिले भाई थोड़ा, बोला नहीं मिश्रा, सर्कुलर ठीक है ना, अल्टीमेटली तो जनरल है ना है। बोल हनी राम बोल के तो खुश होता, SC/ST बन जाता भाई। नहीं उससे नहीं, हम राम का नाम पागल है तू, हमको कोई बोल दे चमार, अमित चमार, हमारा ST बना दे, हम बहुत खुश होते हैं, हम चमारे खुश हैं। बोल सर्कुलर क्या होता है, तो लोग देखते हैं नोटिस और सर्कुलर में मार्केट में जहाँ पे इंफॉर्मेशन मार्केट सारे पब्लिक हाँ, जब पूरा पब्लिक के पूरा मार्केट में सबके लिए लागू होगा। हाँ भाई तो ठीक तो बोल रहा है भाई, तो लोग पीछे हटता है इसलिए बोलते हैं। सर्कुलर का मतलब होता है लाइक सबको बताना,
गलती से लोग लिख देते हैं, जब कोई दुकान चेंज होता है तो लोग नोटिस लिख देते हैं। एक्चुअली वो नोटिस नहीं होता है, वो सर्कुलर लिखना चाहिए। क्या बोल रहा है? सर्कुलर रेफर्स टू अ नोटिफिकेशन। एक्चुअली होता है नोटिस की तरह ही है, बट इसका वे बहुत अलग होता है। ये किसी स्पेसिफाइड पर्सन को नहीं बोला जाता, ये सबके लिए होता है। सर्कुलर जारी करना, गवर्नमेंट ने सर्कुलर जारी किया सबको 144 धारा, सर्कुलर सबके लिए, ये किसी सिंपल एक पर्सन के लिए नहीं। क्या बोल रहा है? सर्कुलर रेफर्स टू अ नोटिफिकेशन मीन्स ऑफ कन्वेइंग सर्टेन इंफॉर्मेशन which is of a general interest to the customer, friend, public, some interested parties। यानी कि जनरल इंटरेस्ट इसमें होगा। ये जनरल का मतलब सभी का इंटरेस्ट होगा, किसी स्पेशल पर्सन का नहीं होगा। सर्कुलर इज intended for a wide distribution. On many occasions it become essential to notify certain things to convey some relevant piece of information to the customer and public at a large। जब हम लोग समोसा का दाम बढ़ाते हैं ना, तभी हम लोग सर्कुलर डाल देते हैं कि कल से हमारे समोसा का दाम क्या होगा, बढ़ जाएगा। टैक्स रेट चेंज हुआ था 12। यस, अब देख यहाँ पे सर्कुलर, ये थोड़ा सा ना अपने लैंग्वेज में लिखना पड़ता है, ठीक है। क्या बोला? सर्कुलर फॉर अनाउंसिंग द ओपनिंग अ न्यू ब्रांच। अमित एजुकेशन इंस्टीट्यूट का तुम लोग का भगवान साथ दिया, एक और इंस्टीट्यूट कहीं अगर खुल रहा होगा, कौन जानता है? तो उसको बताएंगे कैसे हम? एक सर्कुलर लिखेंगे और मेरे सारे स्टूडेंट के लिए जारी कर देंगे, चाहे ऐप में, चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे आप दीवार पे लगा देंगे कि अमित एजुकेशन इंस्टीट्यूट का नया ब्रांच खुल रहा है। इसी को बोलते हैं हम लोग सर्कुलर। सर्कुलर लिखने के पहले तुमको रीजन लिखना भी बहुत जरूरी होता है, थोड़ा सा लाइक अपना इमोशंस भी वहां पे दिखना चाहिए। देख क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या बोला? डियर सर, ये तो तुम लोग को ऑलरेडी पता ही होगा, डेट सर्कुलर नंबर होता है, ठीक है। We take a great pleasure in making the announcement of our new branch which will be inaugurated on 23rd 2017 at MG Road, Kolkata 700007। The preparation in the new branch will commence from the same day due to increasing the demand for our product। अब ये बोलने का जरूरत था क्या? जरूर था, सर्कुलर है ना, लोगों का इमोशन भी अटैच होना चाहिए। क्यों बताना चाह रहे हैं हमारा नया ब्रांच क्यों खुला भाई? क्योंकि आप बताना चाह रहे हो कि हमारे ब्रांच का डिमांड बहुत ज्यादा था, कस्टमर का हम जगह नहीं दे पा रहे थे। द साइट चूजन इज फिजिबल एंड कॉमर्शियल वाइबल एज इट इज सिचुएटेड राइट हार्ट ऑफ द सिटी सेंट्रल कोलकाता। क्या बोला? कि ये कॉमर्शियल प्लेस है, मतलब ये भी तुमको बताया कि हम लोग कोई रूम में, घर में बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, कॉमर्शियल बहुत अच्छा सा प्लेस है। Many of our existing customer are resident of that area। देखो अब कितना कुछ बता रहे हैं। हमारे जो कुछ कस्टमर है जो अभी हैं, उनमें कुछ का घर क्या है, उसके आसपास ही है। Hence, it is expected that having a branch in that area, which is also centrally located, would be beneficially for our existing customer as well as for our prospective customer। सोच, ऊपर का 2 लाइन होता और इतना लाइन, डिफरेंस है कि नहीं है? तो इतना पढ़ने के बाद तेरे को बड़ा लग रहा है कि तेरे को ही बुलाया जा रहा है, लग रहा है कि हम तू तेरे लिए ही उस दिन ओपनिंग हो रहा है। तो वी आर लुकिंग एट टैपिंग द मार्केट साइज मैक्सिमम पॉसिबल स्केल इन कोलकाता। ये बात नहीं बोला कि हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, हर बारे में क्या बोल रहा है? कस्टमर का फायदा हो रहा है, मैंने लिखा है। सो दैट इन फ्यूचर वी मे थिंक ऑफ हैविंग our branches in the other part of West Bengal। Mr. Amit Singh has been appointed as the branch। clap कर भाई, ब्रांच मैनेजर भी बन गया भाई, गलती से मेरा ही नाम डाला हुआ है। We sincerely hope that you will extended the same to our new showroom as you are extended to our old showroom। कोई दिक्कत? यानी करना कुछ नहीं है, हल्का सा स्ट्रक्चर खाली पता होना चाहिए। क्या? ऊपर में कंपनी का नाम, एड्रेस, सर्कुलर नंबर। अब सर्कुलर नंबर क्या डालेगा? अब वहां बैठ के सोच रहा है, जा हम तो सर्कुलर नंबर भूल गए। अरे गोबर इंसान, अपने नंबर से मन से कोई डाल देना एक तो।
उसके बाद हाँ कुछ हाँ नहीं वहाँ पे तो प्रधानमंत्री का नाम लिखा हुआ है पीएम कुछ तो गर्लफ्रेंड का नंबर नाम मत डाल दो ना क्या चीज मतलब छोड़ नहीं वो वर्ड का लेकर क्या इतना परेशान हो रहा है इंग्लिश थोड़ा पढ़ रहे हैं हम लोग उसको वर्ड को लिखना नहीं करेंगे इधर आ क्या डेट डियर सर लास्ट में योर सिंसियरिटी मोहित अरे मोहित आ गया इसमें मोहित गुप्ता डायरेक्टर कोई दिक्कत है यहाँ पर उसके बाद सर्कुलर आप अब बहुत सारा सर्कुलर है एग्जाम हॉल में कोई एगो देता है तो इंपॉर्टेंट क्या क्या है अभी हम नहीं बताएंगे लास्ट में बता देंगे वही दो आएगा एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इसका भी हम लोगों ने सर्कुलर जारी किया क्यों ताकि जब कस्टमर आए तो पुराने ऐसा होता ना मान के चलिए तू मेरा नया पार्टनर बन गया बट जो कस्टमर आता है अरे अमित जी कैसे हैं अरे अमित जी कैसे हैं तो इसको तो बगल में बैठे बैठे बीमार हो जाए कि हम काहे का पार्टनर है सब तो इसी को मान रहा है इसलिए क्या जारी कर दिया सर्कुलर जारी कर दिया कि मेरे बगल में जो बंदे बैठे हैं वो हमारे पार्टनर है वो राम राम हमको बोलेगा तो इसको ही बोलेगा इसलिए इसको सर्कुलर में बताया गया और क्या है सर्कुलर ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ द टेक ओवर अब इस रामपुर में गया होगा एम बाजार फैशन सिटी फैशन मैक्स खुला पहले एम बाजार फैशन मैक्स की जगह पे था इधर में क्या था अपनार बाजार था अब ये लोग आपस में क्या किया टेक ओवर किया उसका भी सर्कुलर लिखा हुआ था कि हमारा जो दुकान है वो टेक ओवर होकर इधर से इधर शिफ्ट हो रहा है इधर से इधर हो रहा है और क्या हो सकता है बस 3 तरह का दिया हुआ था इतना ही भेजा था भाई आगे भेज हाँ आगे भेज भाई जितना हो सके तो क्या चीज टेक ओवर का मतलब कहाँ टेक ओवर का मतलब कि कोई बिजनेस सही से नहीं चल रहा था हम लोगों ने उसको क्या कर लिया टेक ओवर खरीद लिया है बोल सकता है एक पार्ट में सुनो समझ आएगा 20 मार्क्स आएगा और अगले दिन हम बैठा के लिखाएंगे और बहुत दिन के बाद लिखाएंगे तो एक्सक्यूज मत देना डंडा बोलेगा उस दिन अमित भैया बोलवे नहीं करेंगे डबल स्केल लाएंगे चपकाएंगे खाली तगड़ा से हमको पता है उस दिन ऐसा नहीं आएगी वो बात अलग है ये ना बहुत तो 2 हो गया एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी हो गया और साथ में हो गया तुम लोग का सर्कुलर आज सीबीएसई का था सीबीएसई हम कहाँ बैच छोड़ दिए ना हम जब वहाँ गए थे बाईजूस में तो हम सीबीएसई और सीए दोनों को तो मना कर दिए थे ना काहे कि वो लोग का मम्मी पापा लोग थोड़ा ये रहता है ना फालतू का कहीं कुछ इधर उधर हो जाएगा फिर चिल्ला मिल्ली करता था इसीलिए चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग का रिपोर्ट तो खैर बचपन से ही हम लोग इसमें शक्तिमान है याद आ रहा है बचपन से टीचर हमको दूसरे को रिपोर्ट सिखाया था कौन सा रास्ता पार कर रहे हैं बस से एक्सीडेंट हो गया है आंखों देखा याद आ रहा है फेमस था सब बच्चों को याद हो जाता है ठीक है आते यहाँ पे रिपोर्ट ऑन द फायर इन द फैक्ट्री के अंदर में आग लग गया है अब ये रिपोर्ट किसको डालना है तो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को लिखना है तो टू द मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी का नेम और उसके बाद में क्या डालना है डैमेज कॉस्ड बाय द फायर इन आवर फैक्ट्री ये सब्जेक्ट है यानी कि फायर के द्वारा हमारे कंपनी में कितने का नुकसान हुआ है तो डियर सर एज पर योर इंस्ट्रक्शन आई हैव कैरिड आउट थ्रू इन्वेस्टिगेशन इनटू द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द सेवरल डैमेज कॉज्ड बाय द फायर ब्रेक एटसेट्रा एटसेट्रा ज्यादा हम पढ़ने नहीं जा रहे हैं लीकेज हुआ था सिलेंडर का फट गया था नुकसान हुआ ऑन द अदर डे आई इन्फॉर्म द लोकल पुलिस स्टेशन एंड ऑल्सो इन्फॉर्म द कोऑर्डिनेटेड विद द इंश्योरेंस कंपनी अथॉरिटी सो दैट वी कैन सबमिट द क्लेम एटसेट्रा ये कौन लिख रहा है सेक्रेटरी लिख रहा है किसको लिख रहा है ये मैनेजिंग डायरेक्टर को इसको भेजा गया क्या ऊपर से नोटिस आया कि आप मेरे को घटना का पूरा विवरण दीजिए एक रिपोर्ट के अनुसार तो उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि इस वजह से आग लग गया था
आग लगने की वजह से मैंने पुलिस को बता दिया, और साथ में इंश्योरेंस कंपनी को भी, इंश्योरेंस कंपनी को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी कंपनी बिना इंश्योरेंस के चलती नहीं है, उसमें इंश्योरेंस होगा ही होगा। आप जितना लेट करेंगे इंश्योरेंस कंपनी आपको उतना परेशान करेगी। जितना इजीली इंश्योरेंस कंपनी बोल देती है ना कि आप मरेंगे तो पैसा मिल जाएगा, आग लग गया तो पैसा मिल जाएगा, इतना आसान नहीं है। वो आ करके पूरा एकदम तसल्ली करेगी, करने के बाद में ये देखेगी कि डैमेज कितने का हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपको सामान बदल के, सही है गुनगुन, हाँ अभी पढ़ाई पे फोकस ना करके उधर कर ले, फिर अगला क्लास में बोलना कि वंस मोर, तो ध्यान देगा। तो बोला जा रहा है कि पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर, इंश्योरेंस जो होता है, इंश्योरेंस क्लेम बहुत टफ चीज है, ठीक है, ये सबके बस का बात नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि इंश्योरेंस करवा लिया मतलब जब टूटेगा नया मिलेगा, गलत। जब अगर तुम्हारा सामान जलेगा तो तुमसे ये देखा जाएगा, कंपनी देखेगी कि एक्चुअली तुम्हारा सामान अब कितने का बचा था। नहीं समझा बात को? उस दुकान में तुम्हारा एगो लैपटॉप मर गया, मतलब जल गया, तो तुम खरीदा था 60,000 का, तुमको क्या लगता है कि 60,000 मिलेगा? अब देखा जाएगा कि लैपटॉप कितना दिन पुराना था, तो पता चला 4 साल का। पता चला कि लैपटॉप का बैटरी मतलब लाइफ होता है 4 साल, तो तुमको बोला 0 रुपया मिलेगा। अब तू फंस गया, जा बाबा इंश्योरेंस कराया फिर भी फंस गए। अरे इंश्योरेंस का मतलब ये नहीं होता कि नया दे देगा, तब तो सबे को इंश्योरेंस करवा के लास्ट में आग लगाया था, बोलता गलती से लग गया। जितना का जला है उतना ही क्लेम करेगी। इस वजह से इस बात को भी यहाँ पे इन्फॉर्म किया गया। रिपोर्ट ऑन द ग्रेवियंस ऑफ एम्प्लॉय, पता है ग्रेवियंस क्या होता है? क्या होता है ग्रेवियंस का मतलब? शिकायत होता है। यानी क्या रिपोर्ट दिया गया, तो मैनेजिंग डायरेक्टर ने पूछा कि हमारे कंपनी में इतना शिकायत क्यों चल रहा है भाई, तो मेरे को शिकायत के ऊपर में क्या दीजिए, पूरा का पूरा डिटेल दीजिए कि हमारे कंपनी के लेबर लोग इतना शिकायत क्यों कर रहे हैं, उस शिकायत का मुद्दा क्या है, और उन्होंने जो शिकायत किया है मैक्सिमम शिकायत किस चीज को लेकर के है। किसको लिखा गया? ये चेयरमैन को। अब ये भाई अंदर आ जाए तो ईंटा मार के तोड़ दे। अब ये एक्चुअली चेयरमैन को ये कैसे पता चलेगा किसको लिखना है, तो आपके एग्जाम हॉल में बता दिया जाएगा कि रिपोर्ट आपको लिखना किसको। क्लियर हुआ यहाँ पे? अब भैया इतना सारा पढ़ेंगे तो अगर तुम लोग अगर अच्छा स्टूडेंट है तो हमको नहीं लगता कि इसको रट्टा मार के लिखना होता है। ये तो बस एक बार पढ़ना होता है। ऊपर वाला का टॉपिक क्या था, तो भैया आग लगा था, आग लगने के बाद आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया, इंश्योरेंस को इन्फॉर्म किया, और अब सारा चीज हम आपको बता रहे हैं। बस यही बात तो बोलना था। इसको जिस लैंग्वेज में बोलना है बोल, पढ़ लेगा, थोड़ा अच्छा लैंग्वेज होगा, नहीं तो खराब होगा। एज पर योर डायरेक्शन आई हैव कंडक्टेड अ thorough investigation into the cause of grievance of the employee of our company. I am hereby submitting my report for your parcel. The main areas of concern all the department. क्या concern का पता चला है? Insufficient ventilation. Ventilation का मतलब हमको नहीं पता, बता भाई, कोई तो बता जिसका कंपनी है, चल बताते तो रुक जा। पुअर कैंटीन फैसिलिटी, क्यों परेशान है बोलो? क्योंकि हमारा कैंटीन का परिसेवा गंदा है, खाना सही नहीं मिल रहा है। हाँ, एयर फ्लो, हाँ सही बात बोला। वेंटिलेशन मतलब एयर फ्लो, ये सही बात बोला। यानी कंपनी में इतना गैस होता है कि उसका वेंटिलेशन सही से नहीं है कि वो निकले, जिससे तबीयत खराब हो रहा है। तीसरा, लैक ऑफ एडिक्वेट एकोमोडेशन, यानी उनको जो रहने के लिए दिया गया है उसमें पानी गिरता है, रहने का जगह सही नहीं है, तो उसको अकॉर्डिंग को ये पता चला। In a particular, the finance department is also suffering from the problem of regarding the number of printers, which is very less in the comparison of their actual requirement. क्या बोला गया? और एक दिक्कत क्या है, एम्प्लॉय क्यों परेशान है, तो भैया हमारे कंपनी में जितने प्रिंटर चाहिए उससे क्या है, बहुत कम है। I would advise that we should install at least 2 more printer in the finance department in order to facilitate is etc. For other matters, I would advise that we can choose to go centralized air conditioner in our office premises. That canteen can be outsourced to a competent person who would handle the canteen operation properly and ensure good health hygiene of. बोला कि भैया एक काम कर लीजिए, पूरे वहाँ पे क्या कर लीजिए, सेंट्रलाइज एसी लगवा दीजिए, प्रॉब्लम ही सॉल्व है। उसके बाद एक अच्छे आदमी के हाथ में कैंटीन दे दीजिए। तो उन्होंने सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताया बल्कि उसका सॉल्यूशन, रीजन है ना भाई, चेयरपर्सन जो है वो थोड़े आने वाला है कंपनी में, वो कभी नहीं आता है।
उसको बस अगर प्रॉब्लम, इसीलिए कभी कभी लोग मारते किसको है, सेक्रेटरी को मारते हैं। क्या मारते हैं, बोलते हैं कि तुम ही हम लोग का बात को वहां पहुंचाता नहीं है। मूवी सब में देखा होगा तो यही होता है। ज्योति समझ में आ रहा है? हम इतना जोर से बोले ज्योति समझ में आ रहा है? ज्योति साहब मेरा शकल देखी होगी बस। नहीं पैसा लगता है भाई तेरे को। कॉपी निकाल के हेडिंग ले क्या क्या पढ़ा, कहे तू लोग को आदत है ना, अगला दिन फिर तू लोग मेरे को ही बुलाएगा, अरे भैया ये वाले तो आप पढ़े भी नहीं किए थे। रुक जा, थोड़ा सा ये भी पढ़ा ले एक बार, इजी चीज है। और इसको पढ़ाने के साथ मोटा मोटी हम लोग का आगे जा करके भी है, बहुत है कैटलॉग वैटलॉग बहुत सारे चीज। चलो देखिएगा यहाँ पे एक और है करिकुलम विटे। पता है किसी को करिकुलम विटे क्या होता है? अरे भाई हमारा सीवी, ठीक है, उसी का फुल फॉर्म शायद करिकुलम विटे है। हो गया। अब आते हैं यहाँ पे सीवी के बारे में अगर बात करें तो इसमें भी अब हमको बताना पड़ेगा। यस भैया आपको बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम लोग को सीवी बनाने नहीं आता। फिर तर्क कर रहा है। जहाँ बड़ा कंपनी में दिया ना तुरंत गोल हो जाएगा। अभी तू जहाँ सीवी दे रहा है ना उस कंपनी का वैल्यू उतना ज्यादा नहीं है। एक बार टीसीएस में सीवी देना 4 दिन लगेगा बनाने में, ठीक है। उसको भी बता देंगे कहाँ से बनता है। ये सब जो फॉर्मेट तू लोग बनाता है ना बैठ करके, वो जिंदगी में नहीं बनने वाला है। से 2-3 ऐसे फ्री साइट है जहाँ पे बस तू अपना नाम वाम डाल दे, पूरा बन के निकलता है। हाँ हाँ, मतलब अपना इंफॉर्मेशन डालो सब रेडी होता है। उसको बोलते हैं, तुम लोग जाके सर्च करना फ्लो सीवी। फ्लो सीवी बोल के एक ऐप है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपना डिटेल डालो, जैसा सीवी चाहिए वैसा निकल जाता है। जिसके लिए पता है तो लोग क्या करता है, घर में बैठ करके वर्ड फाइल में बनाता है। उसका पता होता क्या है, टेबल लेने के बाद टेबल कभी इधर हो जाता है, टेबल कभी उधर हो जाता है। उसके बाद तेरे को लगता है कि ना मेरे से नहीं होगा, चलते हैं कैफे, और कैफे वाला 2 मिनट में अपना ऐप खोल करके बना देता है। तो फ्लो सीवी से बनाना। चलो और भी है, यूट्यूब पे देख लेना, इस सब के लिए यूट्यूब लोग है। कुछ नहीं डालना है, ऊपर में कॉन्टैक्ट नंबर, डीओवी, ईमेल आईडी, एड्रेस ऊपर डाला जाता है। उसके बाद हमारा कैरियर ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। कैरियर ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि आपका सीवी जैसे ही वो पढ़े तो उसको लगे कि आपकी जिंदगी के ऑब्जेक्टिव क्या है। आप जा करके देखिए कार्तिक डाला है अपना कैरियर ऑब्जेक्टिव। हमको पता है कि आपकी कंपनी में हमारी वो रहती है जिनसे हमारा कुछ रिलेशन है, हम इसीलिए आपकी कंपनी में आना चाहते हैं। पता चला कार्तिक का तो नौकरी नहीं हुआ, बुला के पूछा गया वो लड़की कौन है, उसका भी नौकरी चला गया। तो कैरियर ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा ना अच्छा देना कार्तिक, समझा। कैरियर ऑब्जेक्टिव का मतलब तुम कंपनी के लिए क्या करना चाहता है। उसके बाद क्वालिफिकेशन रहता है। वर्क एक्सपीरियंस के जगह पे हम पहले बोलेंगे, ये भी मत डालना, कैरियर ऑब्जेक्टिव के बाद डालना स्किल। तुम्हारा स्किल क्या क्या है। अब पता चला कि सोनू झा का स्किल, बोला हम लोगों को बनाते बहुत अच्छा है। शुभम सागर मिश्रा बोला कि कोई टेंशन नहीं है, पैसा रहे ना रहे दिखाएंगे तो 1 करोड़, ठीक है। उसके बाद और एक जन हमारे बैच का नाम बता उसका, करण, बोला करण लेवल का है। तो स्किल सबका लिखा होना चाहिए। अब तुम्हारा स्किल क्या होगा बता थोड़ा हमको। चल ठीक है, तुम लोग सीवी बनाए, अपना स्किल बताओ क्या डालेगा स्किल में, बोली साहब। अरे मुंह मत बना, स्किल बता अपना। बोलती है जीत सर अमित भैया में झगड़ा लगा के रोल खाना हमको तगड़ा आता है। उधर जाके बोलते हैं अमित भैया खिलाए, इधर जाके बोलते हैं जीत सर खिलाए। चलाते यहाँ पे तुम लोग का स्किल क्या होगा। तुम्हारा स्किल होगा कि हम किसी भी काम को टाइम पे पूरा करने का मद्दा रखते हैं। हमने अपने स्कूल लाइफ में प्रोजेक्ट सबमिट किया था, जो मेरे को प्रोजेक्ट का नॉलेज बहुत अच्छा है। हम बहुत हार्ड वर्किंग है, मेरे को कंप्यूटर का बेसिक और ये आता है। हम हिंदी, इंग्लिश और बांग्ला में भी बोल लेते हैं। और हम कस्टमर के साथ हम ऐसे इंसान हैं जो लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, जिसके वजह से मेरा कम्युनिकेशन पावर क्या है, अच्छा है। अब ये तू बोला कि ये सब झूठ बात, ये झूठ नहीं है एक्चुअली। जब तू अपने घर का पूजा करेगा तो तेरे घर में तो बहुत सारा चीज नहीं है, बट फिर भी तू बोलता है ना घर के बारे में। और क्या गलत बोल दिए, लोगों से मिलकर इंटरेक्ट करना अच्छा बात है भाई।
ये काम तो तुम सबको आता है, बात अलग है कि तुम लोग नमूना लोग हैं, तुम लोग ये सब काम नहीं करता, बट तुम लोग को करना चाहिए। फुचका खाते वक्त ना कभी मोबाइल मत यूज किया कर। फुचका खाते वक्त जब फुचका खाया करना, उस जगह को ऑब्जर्व किया कर। ये टेक्निक है बड़ा आदमी बनने का। क्या करेगा फुचका खाते वक्त? फुचका वाला से बात करेगा। आपके घर में कौन कौन है? आप कहाँ के रहने वाले हैं? क्या हुआ? हाँ, यही तो बात है ना। तुम लोग ये सब काम ना रास्ता में नहीं करेगा। रुक जाना मेरे बात। तुम लोग ये सब काम रास्ता में नहीं करेगा। पता है ये सब काम तुम लोग कहाँ करेगा? जब MBA में भर्ती होगा ना, उसके बाद तुम लोग को भेजा जाएगा, जाइए कस्टमर से कैसे बात करते हैं एगो बना के लाइए, तब तुम फुचका वाला के पास जाएगा। एक फुचका वाला यहाँ पे सिर्फ अपना बात से बेचता है फुचका, बिग बैन गड्डी के ऑपोजिट में। वो जाना, वो खाली बातें करता है, अरे बाबू तुम कहाँ रहते हो? अरे तुम 2 ही फुचका खाओगे? अरे खाओ ना यार, हम है तो। ऐसा लगता है वही पैसा देंगे। तो नहीं, लोगों के साथ में मिलना। तो लोग जब भी ट्रेन में बैठता है फोन निकाल लेता है। अरे फोन में इतना वैरायटी ऑफ आदमी बैठे हुए, उनसे बात करना। हाँ, एकदम ट्रेन में बहुत ज्ञान मिलता है। छोड़ रहे थे, भैंस के आगे बिन बजाया कोई फायदा नहीं है। तो लोग बैठ करके वही रील से देखेगा। देख, फिर जाकर के अपना क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, फ्रेशर है तो अपना परसेंटेज जरूर दिखाना, वरना तो परसेंटेज नहीं दिखाएगा। तेरा CV रखते हुए बोलेगा कि थोड़ा बताइए ना जिसमें कितना परसेंट था, क्योंकि उसको भी पता है कि तू छिपाना इसलिए चाह रहा है क्योंकि तेरे परसेंटेज अच्छे नहीं है। उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलम आपको क्या पसंद है? सिंगिंग है तो सिंगिंग, रीडिंग है तो रीडिंग। लिखना अब ये मत लिखना हमको दारू पीना पसंद है, हो भी तो मत डालना। उसके बाद लैंग्वेज है, एटसेट्रा है। उसके बाद आपका अचीवमेंट है। क्या अचीवमेंट होगा? आपने NCC किया है। कभी मेरा तुम लोग को अपना CV शेयर कर देंगे, अच्छा लगेगा। ये था हम लोग का करिकुलम विटे। हो जाएगा, डन है। चलो, तो क्या क्या सीखा तुम लोग? हेडिंग डाल। कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, और उसके बाद सर्कुलेशन, उसके बाद रिपोर्ट, और उसके बाद करिकुलम विटे।